वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अवामी मसाइल की। आवाज़ आई अवाम में से कि हर इलाके का एक डॉन है। ये डॉन कौन है, कौन बताएगा? आपने जिस तरह मसाइल हल करने के लिए आवाम से कहा है कि आप लोग रोडों पे आ जाएं, ठीक है। अब रोडों पे कैसे आए? हर इलाके का एक डॉन है, उसकी कारकुनों की एक्टिविटीज़ है, वो आपको आने कैसे देगी रोड पर? ठीक है, आपने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो महंगाई के ऊपर बात करना चाहते हैं। बिना वेस्ट किए टाइम हम इन्हीं का व्यूज जानेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? सर, मैं जरदारी साहब को मैसेज देना चाहता हूं कि पहले के दौर में हमारे लीडर आगे चलते थे, अवाम पीछे। आजकल अवाम आगे और लीडर पीछे चलते हैं। सर, यहाँ पे जो महंगाई की बात हो रही है ना, जब तक अवाम आगे नहीं बढ़ेगी तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग बेहिस हो चुके हैं, हम लोग जो है हैबिचुअल हो चुके हैं। हम लोग को मालूम है कि महंगाई बढ़नी है तो उसी तरीके से चलते हैं। यहाँ पे सेनेट के इलेक्शन की एक एक सीट की कीमत 25 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। वो लोग अपनी जिंदगियों के साथ, अपनी लाइफ के साथ सेंसियर है, तो वो कीमत अदा करके सीटें खरीद रहे हैं और कमा रहे हैं। जी, हम लोग बेहिस हो चुके हैं। बेहिस हो चुके हैं। यहाँ पर लोग जो कह रहे हैं महंगाई के ऊपर गुफ्तगू का आगाज जारी है। देखिए, अभी महंगाई की बात हो रही है, तनख्वाह की बात हुई थी कुछ देर पहले। अभी इसी असेंबली में मिनिस्टर की तनख्वाह, एमपी की तनख्वाह तो 70% बढ़ा दी जाती है, बल्कि वो बात करते हैं कि हम 100% बढ़ाना चाह रहे थे मगर 70% बढ़ाई। आवाम की कोई बात नहीं कर रहा, तो वो नुमाइंदे जो आवाम की बात नहीं कर रहे, अपनी लग्जरी बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं? तो हम उनके पीछे रोड पे कैसे आए? हमें अपनी यकजहती के लिए खुद नौजवानों को कोई अपनी यूथ बनानी पड़ेगी और फिर रोड पे आए। ये लीडर कुछ भी नहीं कर सकते हमारे लिए, जो अपनी लग्जरी के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए क्या करेंगे? जी, मैं इन्हीं की बात का तरह तर्जुमा करूंगा कि एक सियासी मुफक्किर ने किसी रोज कहा था कि हुकूमत वही अच्छी होती है जो अवाम पर कम से कम की जाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत महज अवाम पर ज्यादा से ज्यादा हुक्मरानी करने के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रखती। जी मोनस। जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने इक़्तिदार को तूल दे रही है, लेकिन अभी 5 साल पूरे होने को हैं, अभी कुछ वक्त उनके पास बाकी है। हम ये चाहते हैं कि अपने 5 साल पूरे करें ताकि कल ये ना कहें कि हमें मौका नहीं मिला। जी, ये जितने भी यहाँ पे शुरका ने बात की, उनकी बात से मैं बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है, उनके सही व्यूज़ हैं। मगर यहाँ पे महंगाई का जहाँ ताल्लुक है, वहाँ पे मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है और गरीब बेचारा जो है और ज़्यादा गुर्बत की सतह पे नीचे जा रहा है। हुक्मरान हमारे जो डेमोक्रेटिक कहलाते हैं अपने आप को, मैं उनसे गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के, खुदा के वास्ते, सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब, वज़रा साहब, हम लोग यहाँ महंगाई की चक्कियाँ बिस रहे हैं। आप थोड़े बहुत अपने अखराजात कम करें, अपनी शाह खर्चियाँ कम करें, थोड़ा सा तो लगे आवाम के लेवल पर आए। शाह खर्चियों की बात की गई है, क्या कहेंगे आप? महंगाई में इतना बताता है कि हमारे सदर साहब 250 रुपये रोजाना का एक मजदूर कमाता है। 250 रुपये लेके पूरा दिन गुजार सकते हैं क्या? वो लाइट अच्छा जाती है 1.5 घंटे में, वो जो 1.5 घंटे की लाइट जाती है वो अंधेरे में गुजार सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा। कि मैंने 1.5 घंटा कैसे गुजारा है, अपने बच्चों के अंदर, मच्छरों के अंदर किस तरह गुजारा है, ये हुक्मरान नहीं बता सकते। मसले का हल क्या? जी, इन्होंने जो पॉइंट उठाया, एक सवाल जो सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी से इन्होंने पूछा है, वो ये पूछा है कि क्या आप 250 रुपये यौमिया पर पूरा दिन गुजार सकते हैं? जी, असल मसला ये है कि देखो, आज हम जितने भी लोग खड़े हैं, हमको पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, इन फ़िरक़वारियत, कौमियत के नाम पे तकसीम किया हुआ है। आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। किस वजह से? इस वजह से कि ये पख्तून है, ये महाजर है। हालांकि इस्लाम में कहाँ ये नहीं लिखा गया कि ये पख्तून है, ये महाजर है, ये पठान है और सिंधी है और ये पंजाबी है। हम बेइज्जत एक मुसलमान है और हमें मुसलमान की इज्जत से पाकिस्तान के अंदर बात करें तासुब की, हमारा टॉपिक महंगाई है। हम चाहेंगे महंगाई इसी वजह से है कि देखो, हमारे ऊपर ये गलत हुक्मरान क्यों मुसलत हुए हैं? इसी वजह से कि हमको बांट दिया है। जब हम एक हो जाएंगे तो हम पे ये गलत हुक्मरान जो है ना कभी भी मुसलत नहीं हो सकती। हमें एक होना पड़ेगा, एक मुसलमान की इज्जत से। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ बात हो रही है महंगाई के हवाले से। हम लोग को जमहूरियत को आए हुए, बराए नाम जो जमहूरियत जिसे कहते हैं, उसको आए हुए 4 साल गुजर चुके हैं और अब मज़ीद 1 साल रहता है। आज़ाद अदलिया को भी आए हुए 4 साल हो चुके हैं, मज़ीद 1 साल रहता है। मेरा सवाल इन तमाम अवाम के साथ है कि जो जिस आज़ाद अदलिया का सवाल पैदा किया गया था और उसके बाद ये आ भी गई, लेकिन उस 4 सालों में क्या आज़ाद अदलिया ने कौन सा निज़ाम हमें ऐसा दिया है? क्योंकि अवाम, महंगाई, हम बेहिस हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं, लेकिन असल टॉपिक ये है कि क्या करप्ट अनासर जो अब भी मौजूद हैं उनका फैसला कौन देगा? क्या पब्लिक रोड पे आएगी या चीफ जस्टिस जो है उसका जवाब देगी? जी, देखिए, महंगाई के हवाले से हम आपके मीडिया के तवज्जुह से पाकिस्तान के दीगर सूबों में, क्योंकि कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में तो आवाम यहाँ की पहले से ही मुत्तहिद है और वो अपने वोट का इजहार भी करती है और अपने दरमियान से लिखी पढ़ी और मिडिल क्लास क़यादत को ऐवानों तक पहुँचाती है।
देखें इस क़यादत को जो पाकिस्तान के ऊपर गुज़िश्ता 65 बरसों से काबिज है। नहीं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात कर रहे हैं आप। बात जो कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ। आप ये बताएंगे क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में नहीं है? देखें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुक्मरान जमात नहीं है। हुक्मरान होने में और हुकूमत का हिस्सा होने में इस पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियाँ और 1 सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान नुमाइंदगान को मिला के तो कुल तादाद जो बनती है वो 1170 बनती है। थोड़ी तवज्जो चाहूँगा, तमाम ऐवान नुमाइंदगान की तादाद 1170 बनती है। उसमें मिडिल क्लास जो लीडरशिप है उसकी तादाद जो है वो मिला के कोई 8% बनती है, जो 94 हैं। अब 94 लोग पाकिस्तान का सिस्टम तब्दील नहीं कर सकते। देखिए जी, डूबते को तिनके का सहारा। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं है। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस मुल्क में ईरान जैसा कोई खमीनी आए जो इनकलाब आएगा, जो महंगाई भी कम होगी और आवाम भी रोड पे निकलेगी। मेरे भाई यहाँ, मेरी बात खत्म होती है यहाँ। मेरे भाई यहाँ बैठे, मैं इनसे चाहूंगा, इनकलाब का नारा लगाते हुए नौजवान यहाँ से रुखसत हो गए। हम कोशिश करेंगे कि मजीद आवाम की यहाँ पर राय लें, महंगाई के ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। देखें, बहुत से लोग यहाँ पर सदर और वज़ीर आज़म से अपील कर रहे हैं, लेकिन जो अपनों से सिंसियर नहीं वो आवाम से कैसे सिंसियर होंगे, आप मुझे ये बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि असल बात ये है कि सब लोग लाताल्लुक़ हो गए। जो अभी एक भाई ने बात की थी ना कि इन हुक्मरानों ने, इन सियासतदानों ने आवाम को इतने छोटे यूनिट्स में बांट दिया है कि अब इन तमाम आवाम का ना एक किसी बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ होना नामुमकिन कर दिया है। और वो अपने आप को देख रहे हैं कि वो अपने मफादात के लिए सब एक ही कुर्सी पर बैठ के एक ही दस्तरखान सजावा। इनकी बात जो मैं समझाऊँ कि हुक्मरानों की कोशिश है कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, किसी तरह से इनको मुत्तहद नहीं होने दिया जा रहा, और जिसकी वजह से तमाम महंगाई का बोझ जो है अवाम के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम मुजाहरा भी नहीं कर सक रहे हैं। महंगाई का एक आसान हल ये भी है कि हम जो जिस चीज़ पर महंगाई हो रही है उसका हम बाइकआउट कर लें। अगर 1 दिन 2 दिन अगर हम आटा या किराए का सफ़र नहीं करेंगे तो ऑलरेडी इन पर इफेक्ट पड़ेगा, जिनके बिना महंगाई जो कमाई। बाइकआउट की इन्होंने बहुत अच्छी बात की। मेरा आप सबसे यही सवाल है कि क्या आप बाइकआउट करने के लिए तैयार हैं उन अशिया का जिनकी कीमतों में इजाफा किया जाता है? जी बताइए, करेंगे बाइकआउट? करेंगे क्या? कैसे करेंगे बाइकआउट? आप दाल नहीं खाएंगे? मेरी बात सुने। जी बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं यार, ये सियासतदान कुछ नहीं करते, ये हुकूमतें बदलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये महंगाई करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। यार ये बताओ मुझे आप कि प्रेसिडेंट थोड़ी कह रहा है आपको यार ये बजट बनाओ। यार ये ब्यूरोक्रेट्स, ये जो इन लोगों के गुलाम हैं, जो ये बल्कि सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स के गुलाम हैं। तो फिर आप वोट क्यों देते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि सियासतदानों के पास, हुकूमती नुमाइंदों के पास, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके पास पावर ही नहीं है, तो फिर हम वोट क्यों देने जाते हैं? हुकूमती नुमाइंदे कुछ करते ही नहीं है यार। वजीर आजम को ब्यूरोक्रेट चला रहा है, प्रेसिडेंट को ब्यूरोक्रेट चला रहा है। जी बहुत शुक्रिया, हम आपकी बात समझ गए। यहाँ पर एक वो लोग हैं साहब मौजूद है, इनकी राय ले लेते हैं। भाई यहाँ ना कोई ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है, ना हुक्मरान जिम्मेदार है, ना फौज जिम्मेदार है। यहाँ खड़े हुए सारे लोग जिम्मेदार हैं। हम सब जिम्मेदार हैं। अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दिया? अगर अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, लोगों ने नवाज शरीफ को वोट क्यों दिया? अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, लोगों ने MQM को वोट क्यों दिया? अगर आपने किसको वोट दिया? मेरा तो कोई वोट ही नहीं। आपने किसी को वोट ही नहीं दिया? यहाँ पर था ही नहीं, अभी कोई ज़िमनी इंतखाब यहाँ हुआ ही नहीं जो मैं वोट देता। और आप अपने ज़मीन की आवाज़ के मुताबिक वोट दो ना। आप क्यों सोचते हो कि मैं महाजिर हूँ तो महाजिर को वोट दूँ? आप क्यों सोचते हो कि मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी को वोट दूँ? आप क्यों सोचते हो कि मैं पठान हूँ तो पठान को वोट दूँ? क्या हम कैसे, हमारे बुजुर्गों ने क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था? हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो, यहाँ पर लोगों को हुकूक मिले, यहाँ पर लोग शराफत से जिए, यहाँ पर हक व हलाल की रोज़ी कमाए, ईमानदारी से जिए, एक दूसरे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमने इसलिए पाकिस्तान, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कुर्बानियाँ नहीं दी थी। यहाँ पर हम आज महाजिर भी बने हुए, यहाँ पर हम पठान भी बने हुए, यहाँ पे हम बलोच भी बने हुए, और हर इलेक्शन के अंदर वही 4-5 पार्टियाँ जीत कर आती हैं। ये हम सब कसूरवार हैं। यहाँ खड़ा हुआ हर आदमी कसूरवार है। अपने अपने गिरबान में हम झांक के देखें, अच्छे लोगों को मुंतखब करें, ईमानदार लोगों को ढूंढें, अपने माशरे में से निकालें।
अपने आप में से निकालें, अपने ज़मीर में से निकालें। हर आदमी इसके अंदर अगर अपनी जद्दोजहद करेगा तो इंशाल्लाह माशरे में इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महंगाई हमारा टॉपिक है। महंगाई से आपकी जिंदगियां किस हद तक मुतासर होती है, ये हम जानने के लिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान में जिस तरह से जिक्र हो रहा है महंगाई का, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।